नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश के चैनल में। हमारे देश में प्राचीन काल से ही धार्मिक स्थानों का बहुत महत्व है। देश की चारों दिशाओं में देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। प्रत्येक मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा ही एक सुविख्यात मंदिर है मां कामाख्या का, जो कि असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। बता दें, ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे सबसे शक्तिशाली माना गया है और महाशक्तिपीठ कहा गया है। मां कामाख्या देवी और बाकी 50 शक्तिपीठ स्थापित होने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। ये तो सभी जानते हैं कि माता सती महादेव की पत्नी और प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे माता सती की मृत्यु हुई और उनके शरीर को 51 भागों में बांट दिया गया, जो आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इस बात से नाराज माता सती ने महादेव से कहा कि वो बिना आमंत्रण के ही चलें, लेकिन महादेव ने कहा कि जहां आमंत्रण ना हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता अकेले ही यज्ञ वाले स्थान पर पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही पिता दक्ष से उन्होंने पूछा कि उन्होंने मुझे और महादेव को क्यों आमंत्रित नहीं किया, जिसके जवाब में प्रजापति दक्ष महादेव का बहुत अपमान करते हैं। भोलेनाथ का अपमान सुनकर माता और भी क्रोधित हो जाती हैं और महादेव के मना करने के बाद भी वहां पहुंचने की भूल को सुधारने के लिए माता सती उसी हवन कुंड में कूद गई और अपनी जान दे दी। ये बात जब महादेव को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपनी जटा के एक भाग को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। महादेव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो प्रजापति दक्ष को उसके किए की सजा दे। इस बीच वीरभद्र को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया और उन्होंने दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र ने उन सब को भी सजा दी जो प्रजापति दक्ष के साथ उसके इस पाप में शामिल थे। हालांकि बाद में जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने महादेव से दक्ष के साथ सभी को क्षमा करने की विनती की तो उन्होंने सभी को क्षमा कर दिया और दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगाकर जीवित कर दिया। लेकिन महादेव माता सती की मृत्यु से बहुत उदास थे और उनके मृत शरीर को लेकर बेसुध भ्रमण करने लगे। ब्रह्मा विष्णु जी को पता था कि महादेव अगर इसी तरह से शोक में डूबे रहे तो सृष्टि का संचालन मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है मां कामाख्या देवी। कहा जाता है कि यहाँ पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। मां कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पुराने और सिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था और 16वीं सदी में मुगलों द्वारा इस मंदिर को एक बार नष्ट भी कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नारायण नरसिंह द्वारा 17वीं सदी में मां कामाख्या मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। मान्यता के अनुसार यहाँ योनि भाग गिरा था, जिसकी वजह से कहते हैं कि माता का यहाँ राजस्वला मतलब मेंस्ट्रुएशन भी होता है। इसलिए हर साल यहाँ अंबुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। जब मंदिर का कपाट खोला जाता है तो मंदिर में बिछाया गया सफ़ेद कपड़ा लाल रंग में पाया जाता है। इसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वहाँ पर यहाँ हमेशा ही माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मां कामाख्या देवी मंदिर को माना गया है, इसलिए इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ के पास के जंगलों में ये सभी साधना भी करते हैं। यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में सामर्थ है। मां कामाख्या देवी मंदिर का
पहला हिस्सा बड़ा बना हुआ है, इसमें हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में एक पत्थर है जिससे पानी निकलता रहता है और ये पत्थर फूलों से ढका रहता है। इसी पत्थर को योनि माना जाता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में अगर महिला को पीरियड्स होते हैं तो वो पूजा नहीं कर सकती, वह मंदिर नहीं जा सकती। लेकिन माँ कामाख्या मंदिर में पीरियड के समय भी महिलाएं मंदिर जाकर पूजा कर सकती हैं। माँ कामाख्या के अलावा यहाँ पर माँ काली के 10 रूपों की पूजा होती है, जैसे देवी, धूमावती, बगौता, तारा, कमला, मातंगी, भैरवी, चिन्मासा, भुवनेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी। तो ये थी माँ कामाख्या देवी मंदिर की कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए आवाज़ उत्तर प्रदेश।